जानलेवा बीमारी, इलाज का बिल भारी। कोरोना से पेशेंट मरे न मरे, वो बिल की टेंशन से चला जाएगा, सीरियसली। ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हॉस्पिटल बिल। इतने डराया गया वहाँ, फिर आप तो सीरियस कंडीशन में आए हो, लास्ट कंडीशन में, आप जल्दी 1 लाख रुपए जमा करो। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना लूट। हमें करीबन 7 दिन का हमें 2.5 लाख रुपया चार्ज किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और ये खबर आपके काम की है, आपके सरोकार की है। दिल्ली के अस्पतालों में चल रही है कोरोना के नाम पर लूट। दिल्ली में कोरोना के केस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। जो समर्थ हैं वो इलाज के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है और इसी का फायदा दिल्ली एनसीआर के कई प्राइवेट अस्पताल उठा रहे हैं। महामारी के इस दौर में मरीजों की इस मजबूरी को मुनाफे में बदला जा रहा है, यानी मरीजों के साथ साथ एक तो कोरोना की आफत, दूसरा अस्पतालों की लूट। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसाइटी में वाधवानी फैमिली का ये फ्लैट है। नवीन वाधवानी और उनकी पत्नी नीतू वाधवानी दोनों पिछले महीने कोरोना से संक्रमित हो गए। नीतू वाधवानी की हालत ज्यादा गंभीर थी, ऐसे में उन्हें नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज नीतू और नवीन दोनों कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन 7 दिनों के इलाज के बाद अस्पताल ने डिस्चार्ज से पहले वाधवानी परिवार को 2.5 लाख का भारी भरकम बिल थमा दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नवीन वाधवानी की फैमिली रहती है, अपने परिवार के साथ वो रहते हैं एक सोसाइटी में। नवीन जी, किस तरह की स्थिति रही, क्या कुछ रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा उस वक्त? देखिए, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव थी, बट मेरी वाइफ की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। क्या रहा आपका बिल? जो फैमिली रही एडमिट, कितना बिल बना, किस तरह, कहाँ लगा आपको कि ये ठीक नहीं? हमें करीबन 7 दिन का हमें 2.5 लाख रुपया चार्ज किया गया था और प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसमें दवाइयाँ ही सिर्फ 70,000 की हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि इस मामले पे कुछ करना चाहिए कि इतनी दवाइयाँ महंगी ना हो कि आम आदमी की रीच से ही बाहर हो। पत्नी नीतू वाधवानी बताती कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान हर वक्त मरीज बिल को लेकर तनाव में रहते हैं। 24 घंटे दिमाग में यही टेंशन रहती कि अस्पताल का बिल कितना हो गया होगा और कैसे इसे चुकाया जाएगा। तो काफ़ी लोग टेंशन में रहते थे, तो कुछ तो बिल का पहले से अनुमान लगा के चलते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कोरोना नेगेटिव नहीं होने के बावजूद भी सिर्फ इसलिए गए क्योंकि उनका बिल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, जो उनकी पॉकेट से ज़्यादा था। तो आप समझ लीजिए, ऐसे इंसान की जिसकी सैलरी अपनी 20-40,000 समथिंग हो, वो सिर्फ जीने के लिए 20,000 अपनी पूरी सैलरी एक दिन के रूम के रेंट के लिए लगा रहा होगा। मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और आईसीयू में चले गए तो आप मान के चलिए 5 से 10 लाख कहीं नहीं जाना। कोरोना से पेशेंट मरे न मरे, वो बिल की टेंशन से चला जाएगा, सीरियसली। मुझे कोरोना हुआ था, मैंने वाधवानी परिवार की तरह नोएडा की रेणु शुक्ला की भी यही कहानी है। कोरोना संक्रमित होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुई, लेकिन महज 24 घंटे में इनसे 75,000 से ज्यादा रुपए वसूल लिए गए। मुझे कोरोना हुआ था, मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में एडमिशन लिया था या एडमिट हुई थी। तो वहाँ पे 24 घंटे का बिल 78,000 रुपए बना दिया। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं, अनावश्यक खर्चे, ना कोई बात, ना कोई चीज, बस तुम्हें आईसीयू में भर दिया गया क्योंकि उनको केवल ये दिखाना है कि नहीं तुम बहुत बीमार हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। 1 दिन के बाद में मैंने जिम्स में मुझे ट्रांसफर कराया गया मेरा। वहाँ पे मैं बिना कोई दवाई, बस गर्म पानी से मैं ठीक हो रही हूँ। प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के नाम पर लूट की कहानी सिर्फ नोएडा की ही नहीं। 38 साल के धर्मेंद्र कुमार दिल्ली के रहने वाले, कोरोना के बाद ये भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन वहाँ इलाज के नाम पर किस तरह इनके साथ लूट हुई, आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं जाते ही मेरे को इतने डराया गया वहाँ, फिर आप तो सीरियस कंडीशन में आए हो, लास्ट कंडीशन में आओ। जो भी मेरे अटेंडेंस गए थे मेरे साथ, उनको भी कहा कि आपके पेशेंट बहुत सीरियस है, आप जल्दी 1 लाख रुपए जमा करो। और मेरे को कह रहे 4 से 5 लाख रुपए आपके खर्चा होगा। 10 दिन में 14 दिन कह रहे थे रहने के लिए। मैंने कहा सर इतने चार्जेस है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो अभी बेटर फील हो रहा है।
घर आया, मेरे 3,90,000 से 4 लाख करीब बिल आया था। कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों के साथ हो रही लूट पर हमने प्राइवेट अस्पतालों का पक्ष भी समझने की कोशिश की। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों के बीच कई तरह के अवेयरनेस कैंपेन चला रहे नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के डायरेक्टर कहते हैं कि अस्पतालों को मरीजों के साथ पारदर्शिता बरतनी होगी, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कोरोना काल में मौका आ गया, जैसे बहुत अनसंट बिल, बहुत पैसा बन रहा है, ऐसा कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेटली हेल्थ केयर में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट को अफेक्ट होगा। हमने भी देखे हैं कि जो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ इस तरह केसेस आए हैं तो वो ख़राब लगता है, हमें भी दुख लगता है कि कुछ हॉस्पिटल ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर हम यथार्थ हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे यहाँ जो कोविड हॉस्पिटल है जो नोएडा एक्सटेंशन में है, उसमें गवर्नमेंट के जो अप्रूव रेट्स हैं उस पर ही बिलिंग होती है। वहीं हमने जब पूरे मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो समाधान की जगह वोल्टे हमसे ही सबूत मांगने लगे। प्राइवेट अस्पतालों में अपनी नजर बनी हुई है जो ज्यादा पैसे ले रहे हैं, क्या तो क्या स्टडीज भी सर हमारे पास आई है, आप हमारे पास कॉपी दे दीजिएगा, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे और उनको दोबारा रिटेट भी कर देते हैं कि जो रेट्स हैं उस रेट से ज़्यादा कोई ना ले। कोरोना संक्रमित मरीजों को सही और सस्ता इलाज मिले, इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर कई गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। इसमें निजी अस्पतालों के कोरोना बेड से लेकर दवाइयों तक की कीमत तय की गई। बावजूद इसके कुछ अस्पताल ऐसे जो मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर महामारी के दौर में भी मुनाफा कमाने में जुटे हुए हैं। जरूरत है अब ऐसे अस्पतालों पर सरकार के जल्द से जल्द कड़े एक्शन की। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे में दिल्ली का कोरोना अपडेट क्या है। 24 घंटे में नए केसेस कितने आए हैं, कितनी मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 6,396 नए केस आए हैं, यानी अभी भी मामले लगातार 6-7 हज़ार के बीच में ही आ रहे हैं। टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं पहले के मुकाबले। 49,031 टेस्ट हुए हैं। अब इसमें से कितने रैपिड टेस्ट हैं, कितने RT-PCR हैं, ये भी देखना होगा। मौत जो है वो 99 मौतें हुई हैं। संक्रमण दर जो है वो 13.04% है और रिकवरी जो हुई है वो अभी तक 4,421 केसेस की हुई है पिछले 24 घंटों में। यानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गई है और इस पर लोगों की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। देखिए दिल्ली के मारवा परिवार की कहानी न्यूज़ नेशन संवाददाता सईद आमिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। दिल्ली एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनती जा रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ के लोगों ने उन आदतों को घर में पीछे छोड़ दिया था जिसका अप्रैल और मई महीने में कड़ाई से पालन किया जाता था। कोरोना काल के दूसरे फेज में हम जी रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 3,797 मामले 24 घंटे में कवर हुए, उसके साथ में करीब 99 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन लोगों ने किस तरह से अपने जीवन में बदलाव किया है, हम मारवा फैमिली में आ चुके हैं और मारवा फैमिली में आने का मकसद हमारा ये है कि हम ताकि ये समझ सकें कि एक फैमिली में क्या क्या बदलाव हो गए हैं। दिल्ली के मारवा परिवार में 6 सदस्य। पहले दूध से लेकर खाने के सामान को बहुत बेहतर तरीके से सैनिटाइज किया जाता था, लेकिन अब ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। घर के किचन में क्या पहले जैसे जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के टाइम पे, क्या उसी तरह के बिहेवियर है या फिर हमने बहुत ज़्यादा इजी लेना शुरू कर दिया है? आकृति से जानना चाहेंगे कि क्या बदलाव आया पहले के चीज़ों में, आपकी चीज़ों में क्या बदलाव आया? पहले अब बहुत लॉकडाउन था तो सारी चीज़ें सैनिटाइज करी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं हम रूटीन में आ रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। पहले हर चीज़ को लाके सैनिटाइज किया जाता था। ये सैनिटाइजिंग, वेजिटेबल सैनिटाइजिंग, वो लिक्विड्स आ गए, बहुत कुछ आ गए, तो बहुत कुछ खरीदा गया। सब चीज़ें सैनिटाइज करी जाती थी। वेजिटेबल्स धूप में रखी जा रही हैं, दूध को बाहर रखा जा रहा है, बहुत कुछ होता था। बट विद टाइम जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, फेज आउट हुआ, अब नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। ऑफिस जाना है उसकी जल्दी है, सब चीज़ों की जल्दी आ गई है, नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं। जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस थे, अब में कितना बदलाव है? बहुत बदलाव है। पहले हम हर चीज़ सैनिटाइज करते थे, अब नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं, अब आदत हो गई है, तो इसलिए अब सब हो ही रहा है। परिवार के लोग भी मानते हैं कि पहले घर में मेहमानों का आना जाना नहीं था, लेकिन अब आना जाना भी शुरू हो चुका है और गिफ्ट्स भी आने लगे। मेड मेरे पास फुल टाइम थी तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई, पर जो पार्ट टाइम आती थी हमने शुरू में तो उसे मना किया, उसको हम पेमेंट भी देते रहे, लेकिन फिर वही था कि ऑफिस के साथ
सब चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रहा था तो मेड को भी बुलाया। केमिस्ट की दुकान पे गई हूँ। केमिस्ट की दुकान पे पहले एक डिस्टेंस में खड़े होते थे, पता चलता था कि हाँ हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन अब अगर हम डिस्टेंस में खड़े हो रहे हैं तो बाकी लोग जाके आगे चले जाते हैं, इसलिए फिर हम भी सोचते हैं कि अब जब है ही नहीं तो हम भी आगे चले जाते हैं। मारवा परिवार के लोग कहते हैं कि बाजारों की भीड़ इन दिनों डरा रही है। ऐसे में इस परिवार ने एक बार फिर सरकार से लॉकडाउन लगाने की मांग की। घर में जो गृह मंत्री होती हैं वो महिला ही होती हैं। मैम, आपको क्या लगता है क्या बदलाव आया इस पूरे 4 महीने में, और अब जिस तरह से लॉकडाउन खत्म हुआ तमाम रिलीफ मिली? बड़े केयरफुल थे और काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल के रखे हुए थे सब। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? बीइंग अ वुमेन और एक घर चला रही हैं आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? लॉकडाउन लगाना चाहिए। जो बेसिक जैसे जो इफेक्टेड मार्केट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, जहाँ से ज़्यादा फैल रहा है, तो ये चीज़ें बंद करनी चाहिए। दोबारा बंद करनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मार्केट में आपने क्या महसूस किया? आप मार्केट बाजार जाती हैं? हमने सुना है मार्केट में कि बहुत ज़्यादा लोग, सोशल डिस्टेंसिंग तो ख़त्म होती जा रही है लोगों की, शायद इसी वजह से ज़्यादा फैल रहा है। हमने घरों में भी देखा कि लोगों ने अपने बर्ताव में बड़े बदलाव कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा होशियार हो जाइए क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ना ही हमारे पास कोई वैक्सीन है और ना ही इसका प्रॉपर कोई इलाज है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और बात नोएडा के सोम परिवार की करते हैं, जिनकी कहानी भी दिल्ली के ही मारवा परिवार से मिलती जुलती है। यहाँ भी पहले घर के लोग सब्जियों से लेकर दूध के पैकेट तक गर्म पानी में धोते थे, घर में भी मास्क पहनकर रहते थे, लेकिन आज कड़ाई गुल है और लापरवाही फुल है। कोरोना फिर से पांव पसार रहा है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आम जनमानस ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है? क्या वही लापरवाही भरी जिंदगी जो है वो इस कोरोना काल में लोग अब जीने लगे हैं? आखिर क्या बदलाव आया है वो जानते हैं। नमस्कार मैम, हम न्यूज़ नेशन से हैं। अच्छा, ये आपसे जानना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी? जी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अनलॉक है, बाहर आना जाना लोगों का शुरू हुआ है, क्या बदलाव आया? क्या यह लापरवाही भरी जिंदगी जो है, जो पहले वाली थी, वो जीनी शुरू हो गई एकदम? क्योंकि मास्क हम देख रहे हैं पूरी परिवार में किसी ने भी लगाया, या सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे तो नहीं रही। घर के अंदर क्या सोशल डिस्टेंसिंग, और वैसे तो हम रोज़मर्रा पहले से थोड़ा सा ईजीनेस हो गई है पहले के रेस्पेक्ट में। जैसे हम पहले रहते थे सोशल डिस्टेंसिंग के कवर करते हुए, मास्क लगा के रहते थे घर में भी। आपका ऑफिस कहाँ से चल रहा है? घर वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस जाना होता है? नहीं सर, अब तो मेरा जो ऑफिस जाना ही पड़ता है। मैं यहाँ से रेगुलर नोएडा से ओखला जाता हूँ। कुछ नोएडा दिल्ली जाते हैं? जी जी। सैनिटाइजर का कितना इस्तेमाल होता है? तब ऑफिस आते हैं तब भी हम सैनिटाइज करके निकलते हैं। मास्क रेगुलर, घर से बाहर निकले मास्क रेगुलर रहता है। अच्छा मैम, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वही जो पहले जीवन जी रहे थे जब कोरोना चल रहा था, अपने पीक पर था? सीरियसली नहीं, अभी थोड़ा इजी हो गया है। सब्जियां इवन हमने सर्फ और साबुन में धोनी शुरू कर दी थी। ऐसे लगता था जैसे कोरोना नहीं है, पता नहीं घर में आ गया तो कैसे भी एंट्री नहीं होनी चाहिए उसकी। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इजी हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत इजी हो गया है। लगता है कि फिर दोबारा उसी मोड में जाना चाहिए, उतनी ही ध्यान करना चाहिए, उतने ही प्रिकॉशन यूज करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि हमें पता है डर इन द सेंस कि पहले ये था कि डर इतना था और कोरोना इतना था, अब कोरोना शायद इतना हो गया और डर हो गया इतना। ये तो सबके साथ ही हो गया। इवन सोसाइटी में भी हम लोग देखते हैं बच्चे बिना मास्क के खेल रहे होते हैं। थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन बदलाव जो है वो आया ज़रूर है। और कोरोना जो कल तक भूत बना था, कल तक बहुत ज़्यादा सावधानियां बरती जा रही थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही ढील। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, नोएडा। और यहाँ रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए जब लौटेंगे आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।